हेलो नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद अर्निंग डिजिटल एकेडमी जागरूकता में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि गाइस पीछे की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 का। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इसी वीडियो के अंदर। तो 11 क्वेश्चन क्या है देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी, क्या टर्म हमारे पास में 3 15 27 39 and so on will be 132 132 more than its 54 टर्म से। कितना 132 ज्यादा है किस टर्म से, 54 टर्म से। क्या एक्सिड मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, दोबारा पढ़ देता हूं मैं, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म से। ओके, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए ये कैसे होगा। इसके अंदर पूछा क्या, इसके अंदर आपसे पूछा गाइस एन आपसे पूछ रहा है। ओके, तो एन कैसे बनेगा आपका, एन इज इक्वल टू कितनी टर्म हमारी 54 टर्म है ना, तो a 54 में कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। ओके, ऐसे गाइस आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। एन इसमें पूछ रहा है और तो a कैसे होगा, 54 टर्म थी ना, a 54 में कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, मैंने लिख दिया यहां पर। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे गाइस, और तो इसमें हम मान के चलेंगे फिर लेट भाई टर्म कौन सी होगी, एन टर्म होगी ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, तो एन किसके इक्वल होता है आपको पता है, एन होता है आपका एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस में 132। तो एन कैसे निकलता है हमारा, एन निकलता हमारा ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये तो ना ए प्लस में n माइनस 1 d इक्वल टू a 54 कैसे निकलता है हमारा, इससे कम होता है ना, a प्लस में 53 d प्लस में 132। ओके, a से a कैंसिल कर देंगे गाइस, यहां पर क्या बताया मेरे पास में, एक हमको d चाहिए ना, d से निकाल दें हम, d कैसे निकलेगा, a2 माइनस में a1 होता है ना, d निकालने के कहता है a2 माइनस में a1, a2 कितना मेरा 15 माइनस में 3, तो क्या है मेरे पास में 12। तो d क्या है मेरे पास में 12 आ चुका है, तो d से पुट कर देंगे, क्या देगा n माइनस में 1 d की जगह मैं 12 कर दूंगा और प्लस में 53 d की जगह क्या करूंगा मैं 12 करूंगा प्लस में 132। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। 53 और 12 3 जा 36 6, ओके 12 36 और 63 इन दोनों क्या है हमारी, ये आ चुकी मल्टीप्लाई, 12 3 का 60 36 का 6 कैरी 3, 12 5 का 60 60 और 3 63। ओके, आगे क्या हमारे प्लस में 132 और आगे क्या है n1 से 1 और 12 का 12 d था 12 ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसके अंदर ये प्रश्न कर देंगे, 6 और 2 8 3 3 6 और 1 6 और 1 7 इज इक्वल टू n1 से 1 और 12। अब ये 12 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो n1 से 1 7 6 8 अपॉन में 12 को इससे डिवाइड करें, 12 6 का 62 और 12 4 दा, ठीक है, ये 64 में लगेगा ये। तो n माइनस में 1 इज इक्वल टू 64 और n इज इक्वल टू 64, ये सारे प्लस जाएगा, प्लस का बन जाएगा ना 1, तो n की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास में 65, n इज इक्वल टू 65, n में 65 आ चुका है। तो इसने क्या बोला, 65 नंबर टर्म के ऊपर हमारा क्या होगा, व्हेन इट्स मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म से। तो 65 हमारा नंबर होगा ना, n क्या है 65 नंबर, 65 टर्म विल कौन सी
132 132 मोर देन, किस लिखेंगे आंसर इसका? आंसर लिखेंगे हम, ये होगा 65 ट्रम will be 132 more than its किसे 54 टर्म से 54 टर्म्स 65 will be 132 65 नंबर होगा तो 132 ज्यादा हो जाएगा 54 टर्म से। तो गाइस ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा इसका 65। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 आपको करने तरीके समझ में आ चुका है। तो प्लीज इस क्वेश्चन नंबर 11 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 भी आप इसी वीडियो के अंदर करेंगे, हम आपसे वादा कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस इस क्वेश्चन का, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं गाइस। ओके, प्लीज आप ज्यादा ज्यादा गाइस चैनल को शेयर करें जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है गाइस। ओके, और आपके काम की चीज कंटेंट हम डाल ही रहे गाइस, ये तो नहीं कि कोई बेकार चीजें डाल रहे हैं, क्योंकि आपके भविष्य के लिए हम सब सोच रहे हैं। तो प्लीज आप ज्यादा चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने क्लासमेट के अंदर, ताकि कोई बच्चा मैथ में पीछे न रह जाए। हर एक क्वेश्चन आपको एक एक तरीके से कराया जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो गाइस आप कमेंट कर सकते हैं, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही, वही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाएगा इस। तो प्लीज आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे है देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 AP, 2 AP है, हैव द सेम कॉमन, उनका डिफरेंस क्या है? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज द हंड्रेड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म का क्या होगा? इसमें क्या बोला? 2 AP इसके पास में क्या है? 2 AP है। एक तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट AP, एक है सेकंड AP। ठीक है, फर्स्ट AP में क्या है, सेकंड AP में क्या है, ये आप देखना। इन्होंने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस का सेम होगा वही AP मान जाती है। तो फर्स्ट AP में मैंने 3 मान लिया, फिर 6 मान लिया, फिर 9, 3 6 के अंदर 3 का डिफरेंस होगा, 6 9 के अंदर क्या होगा हमारा 3 का डिफरेंस। इस तरीके से 3 9 6 12 ऐसे कॉमन डिफरेंस हम मान लेंगे। ठीक है, ओके। तो एंड सो ऑन, ये 15 चलता रहता है। तो ऐसी AP मेरे को एक और बनाने गाइस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ जाए, 3 3 का डिफरेंस मिल जाए। तो क्या करूंगा? जैसे 5 8, ठीक है, जैसे 5 कर दिया, फिर 8 5 में 8 जोड़ 3 हो गया, 3 में जोड़ेंगे हमारा 11 हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे हमारा क्या 15 हो जाएगा। ओके, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हमारे पास में 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 14 और 3 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या करती है? AP चल देती है। ये 2 AP उसने क्या बोला है? ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं मैं, एग्जाम में इसका सॉल्यूशन ऐसे आपको नहीं देना है। इसने क्या बोला? 2 AP हम मान लेते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। जैसे इसका D निकालते हैं, 6 में 3 जाएगा, 3 आएगा ना, इसका देखो 8 में 5 जाएगा, 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही आएगा, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। और एक और देखो इसके अंदर, जैसे इन दोनों को हम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, 8 और 6 कितना आया हमारा? 2 आया। किसी को उठा के देख लेना, जैसे 12 और 14 में हमारा क्या आ रहा है? हमारा 2 आ रहा है। तो इसी तरीके से जब हम AP मानेंगे उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास में? 100 आएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हमारी क्या थी गाइस? इस समझाने की बात थी ये सिर्फ। ओके, रफली काम था ये। सॉल्यूशन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें 7 तरीके दिख रहे हैं गाइस कि आपका आंसर तो मैं बता देता हूं, मैं क्लियर दिख गया इसके अंदर। आंसर तो आपका 100 ही आना है, कैसे करो गाइस, आंसर आपका 100 आएगा। बट आए कैसे का वो इसके अंदर अब हम सोल्व करेंगे। ये सिर्फ हमने माननी है गाइस, ये आपको करना नहीं है। सॉल्यूशन का स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, इसमें करवा रहा हूं मैं। जैसे मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं, एग्जाम में कहां से स्टार्ट? एग्जाम में आपको यहां से स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। ये सिर्फ गाइस आपको समझाने के लिए बात कही मैंने। ओके,
तो सोल्यूशन अब आपका यहां से स्टार्ट होगा, जैसे इसके अंदर D1 और DN ये सबसे मिल रही मैचिंग कर रही है, तो सोल्यूशन क्या होगा मेरा, लेट फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, लेट फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी, दो एपी में लिख देता हूं। फर्स्ट एपी क्या मेरे, जैसे मैं कह रहा हूं A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन, और ये क्या मेरी फर्स्ट एपी है। सेकंड एपी में क्या लिखूंगा इस, जैसे B1 B2 B3 B4 B5 एंड सो ऑन, ये मेरी फर्स्ट एपी, ये मेरी सेकंड एपी है। तो इसके अंदर गाइस आपको पता ही है कैसे करना होता है, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इन दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैं समझ देता हूं, लेट D मतलब डिफरेंस, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो अब मैं इसको ऊपर वाले गाइस रफ कर रहा हूं, क्योंकि रफ कार्य था ये, आपके बोर्ड के अंदर नहीं आएगा, क्वेश्चन अभी आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर गाइस आपको पता है A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग दिखेगा बट बिल्कुल आसान तरीके से आपको गाइस करवाया जाएगा। ये कितना समझ में आ गया, A1 A2 B1 B2, ये ए फर्स्ट एपी सेकंड एपी से कॉमन डिफरेंस हमारा को चेक आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या गाइस, आपको पता है कितना बोला इसने, ए 100 बोला ना, 100 बोला इसने, तो क्या करूंगा मैं, ए 100 माइनस में बी 100 इज इक्वल टू कितना मेरा, ए 100 बी 100 कितना मेरा 100 के इक्वल है ना। ओके, तो इसको मैं किस लिखूंगा, ए प्लस 99 डी माइनस का माइनस ये डी हमारी, ओके, ये ब्रैकेट लूंगा, b प्लस में 99 d इज इक्वल टू 100। अब क्या करूंगा मैं, इसको करूंगा a प्लस में 99 d माइनस b माइनस का 99 d इज इक्वल टू 100। 99 99 प्लस और माइनस हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास में, a1 में b इज इक्वल टू 100। आपको पता है गाइस, a1 से b, a में से मैं b का डिफरेंस निकालता हूं तो मेरा क्या आता है, 100 आता है। ये मैंने आपको पहले कहा था, b दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकालूंगा a और b का, जैसे a फर्स्ट टर्म और b सेकंड टर्म, तो वहां मेरे जब मैं आपको करवा था क्या है मेरा 2 आ था ना, तो यहां पे क्या है मेरा 100 आएगा, मैंने आपको बताया था। तो इसका क्या है मेरा, a माइनस b फर्स्ट पे और सेकंड में माइनस करता हूं, क्या आएगा मेरा 100 आएगा, वो मैंने 100 निकाल दिया है। और ये इसको क्या मानता क्या मानता हूं गाइस, ये मेरी फर्स्ट फॉर्म हो गई मानो। अब मैं क्या निकालूंगा इसका, अब आप क्या बोला है 1000 बोला था ना, तो कैसे करेंगे आगे, a 1000 माइनस में b 1000, ओके, तो इसका a 1000 माइनस b 1000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 999 d माइनस b, ओके, प्लस इसको लिखूंगा मैं 999 d। अब इसको कैसे लिखूंगा, a प्लस 999 d माइनस b माइनस 999 d, 999 d प्लस और ये माइनस का दोनों हमारे क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाद में, a माइनस में b, a माइनस b किसके इक्वल है, 100 के इक्वल, आपको पता ही ना, a माइनस b किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, a माइनस b इज इक्वल टू 100। ये कहां से लिया मैंने, ये फॉर्म 1 से, फॉर्म 1 से जो मैंने यहां मान लिया ना, इससे मैंने a माइनस b हमारा 100 होगा। देखो 100 इसका है, 100 का कर लो चाहे 1000 का कर लो, आपका 100 कॉमन डिफरेंस आएगा, ये क्लियर बात है। ये मैंने आपको पहले बताया, आंसर आपका 100 ही आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे गाइस, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 इज द शॉर्ट टर्म्स,
difference between then 1000 terms is 100. ओके, ये इसका क्या लगेगा, आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन देन 1000 टर्म्स इज 100. आप कितनी टर्म कर लो उसका डिफरेंस क्या आएगा गाइस, 100 ही आएगा. तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो चुका है. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है. बड़ा नहीं है, इसको बड़ा बनाया गया है. तो प्लीज किसी भी क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है जब तक लर्निंग विद अर्निंग आपके साथ है. ओके गाइस, थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.